नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार अभय। स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत रोमांटिक और दयनीय घटना हुई है। जो घटना चंडीगढ़ से सामने आई है। पति गया था विदेश, घर में ही ससुर के साथ करती थी गलत संबंध, गर्भवती हुई तो बाद में खुला राज। एक लड़की थी, उसकी शादीशुदा हो गई। महज 3 साल उस लड़की को शादी हुआ था, लेकिन पति विदेश में चला गया था, जिसके बाद उसने अपने ससुर के साथ रात भर गलत संबंध बनाते थे और वो ससुर से ही गर्भवती हो गई थी। चलिए दोस्तों, कहानी है चंडीगढ़ की रहने वाली पूजा की है। दरअसल पूजा की शादी करीब 3 साल पहले मोहित के साथ हुई थी। मोहित के शादी के बाद विदेश चला गया, जिसके बाद पूजा अपने ससुराल और मायके के बीच रह गई थी। पूजा के शादी के अरमान भी पूरे नहीं हुए। पूजा ने अपनी जीवन की वास्तविक घटना को साझा किया है। पूजा ने बताया कि पति के दूर जाने का दर्द उसने करीब 1 साल तक सहन किया, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे अपने ससुर के साथ संबंधों में आ गई। ससुर की करीब उम्र 45 साल का था और ससुर शरीर से जो है हट्ठा कट्ठा और मजबूत था। पूजा ने बताया कि करीब रात को करीब 11 बजे अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र अपने ससुर के कमरे में गई। ससुर और सास दोनों आपस में घने तरीक़ा से रोमांस कर रहे थे। सास के साथ ससुर बहुत तेज़ी से रोमांस कर रहे थे, जिसके बाद पूजा का भी मन मचलने लगा था। पूजा ने वहाँ छुप कर करीब 1 घंटे तक सास और ससुर का आपसी रोमांस देखा, लेकिन पूजा का ससुर पर दिल आने लगा था। जिस प्रकार से ससुर का जो घोड़ा तेज़ी से सास पर चल रहा था, उसी तरीक़ा से वो घोड़ा दौड़ाना चाहती थी। इसलिए पूजा ने भी ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी। 2-4 दिन ही बीते थे कि वह बाथरूम से नहाकर निकल ही रही थी, तो सामने ससुर आ गया। डर के मारे उसके हाथ से साड़ी का पल्लू छूट गया और उसका पूरा फिगर शरीर नंगन अवस्था में दिखने लगा। अब पूजा ससुर के कमरे में जाकर पैर दबाने के बहाने ऊपर तक ससुर को सहलाने लगी। धीरे धीरे ससुर के भी अरमान जागने लगे थे। ससुर ने भी बहू की नीयत को भांप लिया था। ससुर के पैर दबाते वक्त पूजा अपनी साड़ी का जो पल्लू होता है उसको सरका देती थी, जिसके बाद तो गौर बदन दर्शन ससुर आराम से करता था। कुछ दिन बाद अचानक सास को किसी काम में रिश्तेदारी में जाना हुआ। पूजा और ससुर अब घर पर अकेले ही थे। दोपहर में सास के जाने के बाद खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए, लेकिन मेरे अरमान ठंडे नहीं हुए, पूजा कह रही थी। पूजा को लगातार ससुर का तेज गति से दौड़ता हुआ घोड़ा का आनंद दे रहा था। रात को खाना खाने के बाद ससुर ने गुड नाइट बोला और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पूजा भी घर का काम किया और सोने की तैयारी कर रही थी। अचानक याद आया कि ससुर ने अपनी दवाई नहीं ली, जिसके बाद उसने ससुर को दवाई लेकर उनके कमरे में चली गई। जैसे कि पूजा कमरे का दरवाज़ा खोला तो ससुर बेड पर सो रहे थे और उनको नींद आ रही थी, लेकिन ससुर का जो घोड़ा खड़ा जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। पूजा ससुर के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ससुर जी, अपने दवाई नहीं लिए है, कृपया दवाई ले लीजिए। इतना कहते ही ससुर खड़ा हो गया और पूजा भी पास में बैठकर उनके पैर दबाने लगी। उन्होंने दवाई ली और बेड के तकिए लगाकर आधे घंटे लेट गए। पूजा बेड पर बैठकर उनके पैर दबा रही थी। आज पूजा का ब्लाउज गला काफ़ी नीचा था और गोरे गोरे बदन के बीच की लाइन पूरी दिखाई दे रही थी। उसने ससुर के पैर दबाए तो ससुर ने भी कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बहू, तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। जैसे ही ससुर ने पूजा के कंधे पर हाथ रखा तो पूजा के शरीर से गर्मी निकलने लगी। पूजा ससुर के पैर दबाते हुए थोड़ा और ऊपर तक पहुंच गई। ससुर ने पूजा के कमर पर हाथ रखा तो पूजा सिसकियाँ निकालने लगी। अब तो ससुर और पूजा के बीच बहुत कम ही दूरी थी और धीरे धीरे ससुर के पैर दबाते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर पूजा कहा कि ससुर जी, मुझे ऊपर के कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ी देर आपके पैर दबा देती हूँ। पूजा धीरे धीरे पैर दबा रही थी तो ससुर भी पूजा के गोरे गोरे बदन का रोमांस ले रहा था। कुछ ही देर बाद ससुर का हाथ पूजा के नाभि यानी कि ढोरी पर आ चुका था और पूजा की हाथ भी उनके पैरों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे गर्म होने लग रहे थे तो अचानक उनका हाथ पूजा के छाती पर आ गया। उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था। पूजा के छाती पर हाथ आते ही जैसे आग की तरह शरीर गर्म हो गई पूजा। ससुर का कठोर हाथ पूजा के छाती पर आने के बाद वो धीरे धीरे सहलाने लगा था
और पूजा की पैंटी जो होती है ना, पैंट गीली होने लगी थी। पूजा भी होश खो दिया और पूजा ससुर के साथ चिपक कर रोने लगी। ससुर को बताया कि उनका बेटा बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर पाया है, जिसके बाद ससुर को उस रात सास के साथ तेज़ी से घोड़ा दौड़ाने वाली घटना बता दी, जो स्टार्टिंग में देखी थी रात को 11 बजे। ससुर भी समझ चुका था कि बहू के अंदर की आग बेटे ने शांत नहीं की है, तो उसने कमर पर हाथ रखते हुए पूजा का ब्लाउज खोल दिया। अब तो 12 का हुक भी टूटने का हो गया था। पूजा का जो है छाती फटने को हो रही थी। गर्मी से पूजा का पूरा शरीर उबल रहा था। जैसे ही ससुर ने पूजा के 12 का हुक खोला तो सब कुछ बाहर छलक कर निकल गया। ससुर भी पुराने और मजबूत घोड़े वाला था। ससुर ने बिना देर लगाते हुए घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया था और पूजा भी पूरी तरह से डूब चुकी थी अपने ससुर के प्यार में। फिर ससुर का घोड़ा करीब 2 घंटे तक दौड़ता रहा और पूरा मैदान हरा होता जा रहा था। करीब 2 घंटे बाद ससुर का घोड़ा रुका तो पूजा का जो शरीर था बिल्कुल टूटा हुआ हो चुका था और ससुर के नीचे ही सो गई थी पूजा। सुबह करीब 4 बजे अचानक फिर आँख खुली तो ससुर का घोड़ा फिर तैयार था। तो पूजा ने खुद ही ऊपर बैठकर सवारी करना शुरू कर दी थी और ससुर ने भी पूरा साथ दिया। करीब 1 घंटे की तेज़ रफ्तार घुड़सवारी के बाद दोनों सो गए और करीब 9 बजे उठे। कुछ समय बाद ही सास भी घर पे पहुंच गई। अब पूजा और ससुर सास के कहीं बाहर जाते ही घुड़सवारी करने लगते थे, लेकिन कुछ ही समय में पता चला कि गर्भवती हो गई है। पूजा कुछ ही समय बाद पता चला, 1-2 महीने बाद पता चला कि पूजा अपने आप को अपने ससुर से गर्भवती हो गई। ससुर की मोटे लंड की वजह से मेरा यानी पूजा की शरीर भी खूबसूरत होने लगा था, लेकिन घर में पल रहे बच्चे की टेंशन सताने लगी थी। दोस्तों, आप लोग भी सचेत रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि जो अपने अपने परिवार का जो वासना है उसको टाइम पे आप लोग पूरा कीजिए, नहीं तो ऐसी घटना कई जगह होती रहती है और किसी प्रकार की कोई मजबूरियाँ होती है जो अपने पत्नी को छोड़कर कुछ सालों तक बाहर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, एक कहानी में आपको क्या ट्विस्ट मिला, कृपया आप मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रताड़न करें। ऐसे ही हम कहानी आप लोग के लिए लाते रहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में नए कहानी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।